नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बंदी बनाए गए बीएसएफ के जवान पूनम कुमार साओ को बुधवार को भारत को सौंप दिया है। पंजाब में अटारी बॉर्डर पर 23 अप्रैल को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पूनम कुमार को पकड़ लिया था। पूनम कुमार साहू गलती से 23 अप्रैल को पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। पीके साहू को 21 दिनों के बाद रिहा किया गया। बीएसएफ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आज बीएसएफ जवान पूनम कुमार, जो कि 23 अप्रैल 2025 से पाकिस्तान रेंजर्स की हिरासत में थे, को संयुक्त चेक पोस्ट अटारी अमृतसर पर लगभग 10:30 बजे भारत को सौंप दिया गया। बयान में कहा गया कि यह हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि द्विपक्षीय संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता, सीमा विवाद को सौदों के बराबर नहीं माना जा सकता। सौदों के संदर्भ में बात करने का जुनून कुछ ऐसा है जो कि 1.4 बिलियन राष्ट्र के रूप में हमारे लिए अस्वीकार्य है। आप हमारी अखंडता, संप्रभुता, सीमा सुरक्षा, निर्दोष नागरिकों पर आतंकी हमले की तुलना कुछ सौदों से कैसे कर सकते हैं? यह अस्वीकार्य है। स्पष्टीकरण शीर्ष स्तर से आना चाहिए, क्योंकि यह तीसरी बार है जब राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध विराम की मध्यस्थता की। उन्होंने इसकी घोषणा की और अब वे कुछ व्यापार सौदों को कारण बता रहे हैं, जो कि पूरी तरह से अस्वीकार्य है। आतंकवाद पर पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। इतनी तबाही के बाद भी पाकिस्तान की सरकार ने आतंकी ठिकानों को फिर से बसाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने घोषणा की है कि ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त आतंकी ठिकानों को फिर से बनाया जाएगा। साथ ही मारे गए आतंकियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख से 20 लाख पाकिस्तानी रुपए देने का भी ऐलान किया गया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जिसमें आतंकियों के लिए मुआवजे और उनके ठिकानों को फिर से बनवाने की घोषणा की गई। बता दें कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाना कर तबाह कर दिया था। इनमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट कैंप शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के दौरान कहा कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निकल लेगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस तरह की हिमाकत कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा माना है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाजपा 13 मई से 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। मंगलवार को दिल्ली के इंडिया गेट पर भी एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जबकि पंचकुला में तिरंगा यात्रा की अगुवाई खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। कर्नल सोफिया कुरैशी पर भाजपा मंत्री विजय शाह की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि महान भारतीय सशस्त्र बलों का अपमान करने वाला यह शर्मनाक, दुखद बयान है। वह भाजपा के कैबिनेट मंत्री हैं, वह अभी भी मंत्री पद पर बने हुए हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी ने खुद नेतृत्व किया, वह सशस्त्र बलों की आवाज बनी। वह भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने वाली अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं, लेकिन भाजपा उनके बलिदान को कैसे जान पाएगी, क्योंकि वे अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि समझौता नहीं हो सकता, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बीच महिला ऑफिसर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा पर हमला बोला है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार में मंत्री विजय शाह के बयान को शर्मनाक बताते हुए उन्होंने कार्रवाई की मांग की। मायावती ने कहा कि ऐसा बर्ताव ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के माहौल को खराब कर रहा है। एक्स पर मायावती ने लिखा कि पहले विदेश सचिव और फिर उसके बाद सेना की महिला अफसर के प्रति घृणित, असभ्य व अमर्यादित टिप्पणी वास्तव में जोश व उमंग के उस पूरे अच्छे माहौल को नष्ट करने वाली है, जो पूरा देश भारतीय सेना की पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित है। यह अति दुखद और शर्मनाक है। उन्होंने लिखा कि इस क्रम में मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा मुस्लिम महिला सेना प्रवक्ता के संबंध में की गई अभद्र टिप्पणी को भाजपा व केंद्र की सरकार गंभीरता से लेकर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई जरूर करे, ताकि दुश्मनों के नापाक मंसूबे नाकाम हों और देश में आपसी भाईचारे
व समरसता ना बिगड़ पाए। बता दें कि विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक और नफरत भरी टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्होंने यानी आतंकवादियों ने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी तैसी करने के लिए हमारे जहाज से उनके घर भेजा। उनकी इस टिप्पणी पर विवाद जारी है और सोशल मीडिया पर इस बयान की कड़ी आलोचना की जा रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मंगलवार को सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे सच हैं या आत्म प्रशंसा। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में विमान खोए थे। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी बुनियादी ढांचे पर 7 मई को भारत द्वारा किए गए हमलों के बाद कोई भी देश खुलकर भारत के समर्थन में नहीं आया और कहा कि इस्लामाबाद को चीन का समर्थन भी चिंता का विषय है। भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता को रोकने और परमाणु युद्ध को रोकने के ट्रंप के दावों को बहुत ही पेचीदा बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत सरकार को दावों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को भारत और पाकिस्तान के सीज फायर में अमेरिका की भूमिका को फिर दोहराया है। सऊदी अरब पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप ने रियाद में आयोजित सऊदी अमेरिका इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित करते हुए भारत पाकिस्तान का जिक्र किया और कहा कि उस संघर्ष में लाखों लोग मारे जा सकते थे। ट्रंप ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी आशा है कि मैं शांति स्थापित करने वाला और लोगों को जोड़ने वाला बनूं। मुझे युद्ध पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक युद्ध विराम कराने में सफलता पाई है। मैंने इसमें व्यापार का भरपूर इस्तेमाल किया। मैंने कहा चलो समझौता करते हैं, व्यापार करते हैं। परमाणु मिसाइलों का व्यापार ना करें बल्कि उन चीजों का व्यापार करें जिन्हें आप इतनी खूबसूरती से बनाते हैं। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। वे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जिन्होंने मंगलवार को 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद छोड़ दिया। एनसीपी शरद पवार गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट दोनों के विलय की संभावना की चर्चा पर शरद गुट के नेता अनिल देशमुख ने कहा कि मेरे पास अभी किसी विलय के बारे में जानकारी नहीं है। एमवीए आगामी चुनाव जैसे कि नागरिक चुनाव एक साथ लड़ने की कोशिश करेगा, जहां एक अच्छा समन्वय है। कुछ जगहों पर जहां समायोजन नहीं होगा हम अलग से लड़ सकते हैं, लेकिन प्रयास एक साथ चुनाव लड़ने का होगा। भारत ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने के चीन के प्रयासों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के बेतुके प्रयासों से इस अस्वीकार्य वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आएगा कि यह राज्य हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। पीटीआई के मुताबिक नई दिल्ली की यह प्रतिक्रिया अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के लिए चीनी नामों की घोषणा करने के बाद आई है, जिसे पड़ोसी देश तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा होने का दावा करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने देखा है कि चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने के अपने व्यर्थ और बेतुके प्रयासों में लगा हुआ है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि 29 अप्रैल को प्रीति सूदन का कार्यकाल पूरा होने के बाद संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष का पद खाली हो गया था। अब मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.